इस लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट दी ओरिफाइसेस ऑफ द स्टमक, यानी कि स्टमक की ओपनिंग्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको जी ऑलरेडी स्ट्रक्चर में पता है, आपका स्टमक है। स्टमक के ऊपर वाली साइड पे, अपर साइड पे यू हैव एन ओपनिंग दैट इज कनेक्टेड टू द एसोफिगस। सो ये ओपनिंग आपके स्टमक की जो एसोफिगस के साथ कनेक्टेड है, दैट इज ज्वाइंट टू द एसोफिगस, इसको हम कह रहे हैं दिस इज द कार्डियक ओरिफाइस। डायग्राम में देखें, फिगर में देखें, ये ओपनिंग, ये ऊपर एसोफिगस है, दूसरी साइड पे आपके पास ये ओपनिंग है जो कि स्टमक की ओपनिंग है। ये ओपनिंग कनेक्टेड है, ज्वाइंट है किसके साथ? आपके एसोफिगस के लोअर एंड के साथ। सो दिस इज द कार्डियक ओरिफाइस। अच्छा जी, अब इस कार्डियक ओरिफाइस की आपके पास लोकेशन डिपेंड करती है आपके स्ट्रेंथ के ऊपर। हमने पहले डिस्कस किया, स्थैनिक पेशेंट है, हाइपोस्थैनिक पेशेंट है, हाइपरस्थैनिक पेशेंट है, ठीक है। लेकिन बीडी चौरासिया के अकॉर्डिंगली हम लोग जरा डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर मेंशन है कि दैट इज बिटवीन दी रिब्स। ओके, रिब्स के दरमियान स्पेस आ रही है। कोस्टल कार्टिलेज कौन सा मेंशन किया गया इधर? इट लाइज बिहाइंड, यानी कि पीछे है। किसके पीछे है? लेफ्ट साइड पे आपके सेवंथ कोस्टल कार्टिलेज के। ओके, हम देखते हैं जी सेवंथ कोस्टल कार्टिलेज कौन सा आ रहा है। ये आपके पास सिक्स्थ रिब है और ये आपके पास सेवंथ रिब है। इसने यहां मेंशन कर दिया सेवंथ रिब के कोस्टल कार्टिलेज के पीछे आपके पास आ रहे हैं जी आपका कार्डियक ओरिफाइस। अगेन अगेन मैं आपसे ये बात कहूंगी, दिस विल एक्चुअली डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। ऑलमोस्ट इसका कितना फासला है इस स्टर्नम से? दैट इज ऑलमोस्ट 2.5 सेंटीमीटर। अब आपने गूगल कर लिया जी, मजीद हमें पता चले जी इसकी वर्टिब्रा से रिलेटेड इसकी लोकेशन कहाँ पर आ रही है, तो आपको कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा दैट इज प्रोबेबली एट द T11 और T10 भी मिलेगा। ये एज सच आपके फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर बच्चों आते हैं। अच्छा, ये जस्ट रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पास ये सेवंथ रिब है, सिक्स्थ रिब है। सेवंथ रिब जो कि स्टर्नम के साथ कनेक्टेड है विद दी हेल्प ऑफ दी कोस्टल कार्टिलेज, जिसके पीछे जी आपका कार्डियक ओरिफाइस लोकेटेड है। या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि जी दिस इज बिहाइंड और दिस इज एट द लेवल ऑफ दी T11, या कहीं पे आप गूगल करें आपको मिलेगा दिस इज एट T10। सो दिस डिपेंड्स ऑन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द इंडिविजुअल। सो ये है जी आपके पास कार्डियक ओरिफाइस। ओके, कहां पर है? वर्टिब्रा के अकॉर्डिंगली बस याद रख लेते हैं, दिस इज एट लेवल ऑफ T11, thoracic vertebra 11। क्यों? बिकॉज दिस इज मेंशन्ड इन बीडी चौरासिया। ओके, एक रेफरेंस बुक आपके पास आ गई, उसका आपके पास टेक्स्ट आ गया। अगर आप बात करें जी, लिखा हुआ है जी इसके अंदर आपके जो ओरिफाइस है इसका एक स्फिंक्टर एक्शन है, ठीक है। स्फिंक्टर एक्शन कैसे है? स्फिंक्टर एक्शन है क्या चीज? बेसिकली आपके पास आपका जो कार्डियक ओरिफाइस है उसके इसको कंट्रोल कर रहा है एक मसल, ठीक है। वो एक स्मूथ मसल है। उस मसल को हम लोग लोअर एसोफिगर स्फिंक्टर भी कहते हैं या फिर कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं। ये एक थिन रिंग शेप्ड आपके पास स्मूथ मसल है, ओके, जो कि आपके पास आपके अपर पोर्शन ऑफ द स्टमक दैट इज कार्डिया के ऊपर प्रेजेंट है। पार्ट्स ऑफ द स्टमक हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, हम लोग कार्डिया को भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप याद रखें जी आपके पास आपकी ये जो ओपनिंग है इसको आपका एक मसल कंट्रोल कर रहा है, दैट इज अ स्मूथ मसल। उस मसल का नाम है जी स्फिंक्टर मसल, क्योंकि कार्डियक हम लोग ओपनिंग को डिस्कस करें आप इसे कह देंगे जिस इज द कार्डियक स्फिंक्टर या फिर डोर एसोफेगल स्फिंक्टर आप इसको कह सकते हैं। इसका काम क्या है जी? जैसे ही आपका मसल एक्टिवेट हुआ, इसने क्या किया जी? ये कॉन्ट्रैक्ट किया। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट किया इसने इस ओपनिंग को क्लोज कर दिया। कॉन्ट्रैक्शन से ओपनिंग क्लोज हो गया। अब आपका जितना भी कंटेंट है आपके स्टमक का वो रिफ्लेक्स नहीं कर सकता, बैकवर्ड नहीं जा सकता। इसका एसिडिक कंटेंट आपको ऑलरेडी पता है, स्टमक एसिडिक है, सो इसका कॉन्टेक्ट बैक टूवर्ड्स द एसोफेगस नहीं जा सकता। यही फंक्शन है आपके इस स्फिंक्टर का, ठीक है, जिसको हम लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर या फिर कार्डियक स्फिंक्टर भी कह रहे हैं। अब आ जाते हैं जी दूसरे ओरिफाइस के ऊपर, जिसको हम दैट इज कनेक्टेड टू द ड्यूडिनम। जी आपके पास ये स्टमक है, इसकी लोअर साइड पे एक ओपनिंग है जो कि ड्यूडिनम के साथ कनेक्टेड है, ओके। अगर तो आपका जो इंडिविजुअल है, अब इसके हम लोग थोड़ी सी लोकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखें, ये कार्डियक ओरिफाइस आपके पास लेफ्ट साइड पे आ रहा था। अंडरस्टूड सी बात है कि पाइलोरिक ओरिफाइस आपके पास राइट साइड के ऊपर आ रहा है, ठीक है। जी अगर आप अपने आपका जो इंडिविजुअल है दैट इज अंडर लेटे हुए कंडीशन में है, यानी कि सुपाइन
पोजीशन है, फेसिंग अपवर्ड है, दिस इज द सुपाइन पोजीशन। सो इसमें क्या है कि आपका जो पाइलोरिक ओरिफाइस है, यहाँ पे जो आपका पाइलोरिक ओरिफाइस आएगा वो 1.2 सेंटीमीटर अवे होगा फ्रॉम दिस ब्लू मीडियल प्लेन, ठीक है। सो इस प्लेन से 1.2 सेंटीमीटर दूर आपके पास आ गया आपका कार्डियक ओरिफाइस। ओके, अब कौन से लेवल पे है जी? दिस इज एट द लेवल ऑफ L1, नंबर 1 के लेवल पे है। या फिर आप कह देंगे दिस इज एट द ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। ट्रांसपाइलोरिक प्लेन बच्चों क्या है? फिलहाल पहले इसको रिवाइज कर लें कि जो आपके पास ये मिड लाइन है, मिड लाइन से 1.2 सेंटीमीटर दूर या अवे आपके पास आपका पाइलोरिक ओरिफाइस या फिर ओपनिंग है। अब ये ओपनिंग कहाँ पर आ रही है? या तो आप कह दें जी L1 के लेवल पे आ रही है, या आप कह दें दिस इज एट द ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। ट्रांस प्लेन है मींस हॉरिजॉन्टल प्लेन है। सो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, व्हाई दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। ही इसको क्यों कह रहे हैं जी? बिकॉज ये पाइलोरस को, जो कि आपके स्टमक की ओपनिंग है, उसको पास कर रहा है। सो हमने इसको कह दिया दिस इज द ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। ओके, ये जी आपके पास आ गई जी की लोकेशन आपकी पाइलोरिक ओरिफाइस की। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था जी कार्डियक ओरिफाइस। ओके, अब जी आपके BD84 के अंदर मेंशन है, आपके ऑथर ने कहा है कि आपका ये जो कार्डियक ओरिफाइस है इसको मैंने इंडिकेट किया हुआ है आपकी एक डायग्राम के अंदर। सो इस डायग्राम में अगर आप देखें आपको लेबलिंग तो नहीं कोई नजर आ रही, फिर इसने कैसे इंडिकेट किया है? सो इसको अब हम देखते हैं पॉइंट ए। वो कह रहा है कि मेरा इसका इंडिकेशन का तरीका क्या है कि जी देखें आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे आपको कोई ओपनिंग नजर आ रही है दैट इज कनेक्टिंग द ड्यूडिनम एंड द स्टमक। सो अब कैसे पता चलेगा जी? यहाँ पे आपको एक कंस्ट्रिक्शन नजर आ रही है, ठीक है, सर्कुलर ग्रूव कंस्ट्रिक्शन नजर आ रही है। ये कंस्ट्रिक्शन इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग दी पाइलोरिक ओरिफाइस। जैसे कह रहे हैं दिस इज फीलिंग लाइक अ नोड, ऐसे कोई गिरहा लगा दिया, ऐसे ना आप गिरहा लगा दें तो एक वो पर्टिकुलर एरिया कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, उसके ऊपर एक नोड सी बन जाती है, जिसको हम आप आगे जाके पैथोलॉजी में पढ़ेंगे जी। नोड्यूल क्या है? लंप ऑफ सेल्स है, ठीक है। सो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कंस्ट्रिक्टेड एरिया है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पाइलोरिक ओरिफाइस को। सेकेंडली कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ही सेइंग जी, आपका ऑथर क्या कह रहा है कि इसके ऊपर से एक वेन पास कर रही है, दैट फ्रंट से पास कर रही है, जिसका नाम है प्री पाइलोरिक वेन। ओके, दिस इज प्री पाइलोरिक वेन। ओके, अब पूरा नाम क्या है इसका? दिस इज प्री पाइलोरिक वेन ऑफ मेयो। सो जी ये था BD84 के अंदर आपका इंट्रोडक्शन अबाउट दी ओरिफाइसेस ऑफ द स्टमक।